प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया और हम परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के एक मुख्य बात आप सबको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने चेलों के पैर धोए। इधर हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय उसके 4 और 5 आयत में। तो ऐसा लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। मेरे प्रियो, कभी हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कभी इस बातों पे हमने मनन किया या कभी हमको ऐसा लगा कि काश हम भी ये वचन क्या हमें सिखाता है जिससे हम और अपने जीवन में सीख सकें। मेरे प्रियो, जब हम इस पर दृष्टि करते हैं तो बड़ी प्रमुख बात को पाते, क्यों प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सेवकाई किया, उस बात को प्रकट किया जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को पूरा करने के लिए आपको पुराने नियम में मूसा के जीवन में ले जाना चाहूंगा। जब मूसा 40 वर्ष मिस्र में रहा, 40 वर्ष मिद्यान में रहा, अपने ससुर के यहाँ रहा, 40 वर्ष मिस्र में रहा, 40 वर्ष अपने ससुर के यहाँ रहा मिद्यान में। उसके बाद जब वो भेड़ बकरी को चरा रहा था, पर्वत पर जा रहा था, तो मेरे प्रियो, बाइबल में हम ऐसा पाते हैं कि उसका मुठभेड़ या आमना सामना इनकाउंटर उसका परमेश्वर के साथ हो गया। मूसा देखा झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये तो अद्भुत है, मैं इसे देखने के लिए जाऊंगा। और मूसा जैसे जा रहा था उस झाड़ी के निकट परमेश्वर ने आवाज देकर कहा, हे मूसा वहीं रुक जा। और सबसे पहला डायरेक्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया और वो ये था, अपने पांव से जूती को निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। मेरे प्रियो, क्यों यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि उसके पांव से जूती निकाल दे। इसका भेद है, आत्मिक भेद है इसका। मेरे प्रियो, ये पांव जो है आत्मिक जीवन में चाल चलन को दर्शाता है। हालेलुया। चाल मतलब स्वयं का स्वभाव और चलन मतलब पुरखाओं का स्वभाव। मूसा का जीवन ऐसा ही था। जब वो मिस्र में देखा अपने जाति भाई को एक मिस्री मार रहा है तो मिस्री को ही मार के निपटा के गाड़ के आ गए। जब पता चला तो भाग के मिद्यान में आ गए। तो ये पांव से जूती निकालने का अर्थ है मेरे प्रियो, चाल चलन को सुधारना। आज अधिकतर लोग प्रभु के पास आए हैं, विश्वास में आए हैं, मन फिराए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, स्वभाव बदला है, लेकिन आज एक चीज नहीं बदला है मसीहत में लोगों का, वो है उनका चाल चलन। मैंने अच्छे खासों को देखा है, पहले जैसे चाल चलन थे ना वो अभी भी है। पहले जो बकते थे अभी भी बक देंगे आपको। मैं अपने सेवकाई में अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, पैसे वालों को देखा हूँ, बड़े बड़े लोगों को देखा हूं। मुंह से तो आपका आदर करेंगे, मन से लेकिन कोसते रहेंगे। ये स्वभाव परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है ये चाल चलन बदले। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पांव से जूती निकाल, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और आज इंसान का चाल चलन ही बिगड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से संदेश देना चाहूंगा। यदि आपका चाल चलन यदि आज सही नहीं है तो आज उसको बदलने की जरूरत है, अन्यथा ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। मैं अच्छे खासे लोगों को देखा हूं भाई,
जिनका भलाई के लिए हमने उपवास प्रार्थना किया, जिनके उन्नति के लिए हमने कलीसिया में उनके यहाँ जा जाकर विजिट किया, प्रार्थना किया, वो लड़ रहे थे, उस लड़ाई से हमने उनको बचाया, लेकिन आज उनका चाल चलन हमारी बुराई की ओर फिरा है, हमारी बुराई चाहते हैं। जिनके ना तो मैंने 1 रुपया लिया, ना उनका मैंने 1 रुपया खाया, वो लोग मेरी बुराई करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये उनका चाल चलन है, उनका बाप दादा, उनका स्वभाव, और उनके दादा, उनके पुरखाओं का स्वभाव आज भी वैसे ही है उस व्यक्ति का। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्यों चेलों के पैर धोए? आ रहा हूं मैं यहां तक आपके पास। मूसा से कहा पांव से जूती निकाल दे, मूसा तुरंत निकाल। यदि आज आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही है, यदि आज आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हो, मेरे प्रियो, आज इस वचन से आपको मैं संदेश देना चाहूँगा, आपका चाल चलन को सुधारो, आपकी सेवकाई में बेदारी आएगा, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी व्यक्तिगत जीवन में, आपका जीवन में, आपका आत्मिक जीवन में ग्रोथ आएगा जब आप अपने चाल चलन को सुधारेंगे। बोलते हैं ना कि जिसने भलाई किया उसी के विरुद्ध लोग हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों का देखा है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन काल में एक ईंट नहीं खरीद सकता था, उसके लिए हमने भलाई किया, लेकिन वही व्यक्ति मेरे पीठ पीछे बुराई किया, मेरे लिए गड्ढा खोदा। ऐसे लोगों से मैं बखूबी से जानता हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस परमेश्वर ने मुझको दिया है। इसलिए आज खोल के कह रहा हूँ, लोगों का जीवन तो बदला है, मन तो बदला है, विश्वास तो बदला है, लेकिन चाल चलन आज भी उनकी बाप दादों की तरह है। मेरे प्रियो, यदि आप सेवा में बढ़ना चाह रहे हैं, प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं, स्वर्ग राज्य जाना चाह रहे हैं, तो आपको अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा। यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर ने बार बार कहा कि ये विद्रोही जाति, ये इस्राएली के जो ढीठ हैं, इनका चाल चलन आज भी बुरा है। ये अपने बुरे चाल चलन से फिर नहीं रहे हैं, ये अपने बाप दादों के चाल चलन में चल रहे हैं। बार बार परमेश्वर इस्राएलियों को पाप से छुड़ाता, इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाता, कुछ दिन चैन से रहते, फिर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते, फिर परमेश्वर को छोड़ के बाल के पीछे चले जाते। ये इस्राएलियों का स्वभाव था। आज भी बहुत सारे मसीहों का यही स्वभाव है। मन फिराते, विश्वास करते, क्षमा कर दिया, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर उसी के विरुद्ध में नाना प्रकार की युक्ति करते। मेरे प्रियो, यदि आज चाल चलन नहीं बदला तो कल आप बहुत पछताओगे। मैं वार्निंग दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्यों यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए? क्योंकि जब से चेले प्रभु के पास आए थे, प्रभु के पीछे चल रहे थे, उनके बीच में एक चीज कॉमन था, वो ये था, हम में से बड़ा कौन है। इसका मतलब समझ रहे हैं? वो चाल चलन को दर्शाता है। एक बार एक माँ अपने दोनों बच्चों को यीशु के पास लाई, बोलती है, मुझे ऐसा वचन दे कि एक तेरा दाहिने, एक तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु मसीह ने बोला, इसका अधिकार मैं नहीं दे सकता, किसको मेरे अगल बगल बैठाना मैं नहीं बताऊँ, वो मेरे पिता के पास है इसका अधिकार। वो चाह रही थी कि उसके 2 बच्चे, एक यीशु के बगल और एक बगल दाहिने और बाएं बैठे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यदि कॉमन सेंस रीति से भी हम समझेंगे ना, पिता यदि बीच में बैठा है, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पिता बीच में बैठा है, दाहिनी ओर यीशु मसीह है, लेफ्ट में पवित्र आत्मा है, एक जस्ट बता रहा हूं मैं, कॉमन सेंस। तो यीशु मसीह के बाएं कोर है, कौन है? पिता है। तो बाईं और पिता को थोड़ी ना हटा देगा यीशु मसीह। या इधर बैठा है तो दाहिनी ओर ही पिता दिख रहा है, तो पिता को हटा देगा क्या यीशु मसीह? यह अधिकार कौन मांग रहे थे? चेले के मालूम। उसके बाद में जब भी होता, हम में से बड़ा कौन है, वे एक दूसरे पर रिसियाने लगते थे। यहाँ तक जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद में जब यीशु मसीह ने बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तब चेले लोग बोलते हैं, क्या प्रभु इस्राएल का तू अभी उनका राज्य फेर देगा? ये चेले लोगों का चाल चलन नहीं बदला था।
पद के चक्कर में चाल चलन बिगड़ा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, सब चेलों को जब भोज होने के बाद उसने सबके पैर धोए और कहा, उनके पैरों को धोकर गमछे से पोंछा। इसका मतलब समझ रहे हैं, उसने उनके चाल चलन को उसने रूपांतरित कर दिया। जब आप सरेंडर कर देते हैं, आप परमेश्वर के अधीन कर देते, प्रभु मेरा चाल चलन मेरे अनुसार नहीं तेरे अनुसार हो, तो परमेश्वर अपने अनुसार हमारी चाल चलन को, हमारे स्वभाव को डाल देता है। हमारी चाल चलन हमारे अनुसार नहीं वरन मसीह के अनुसार होता है। ये पौलुस भी पहला कुरिन्थियों में शायद कहीं पर एक जगह ऐसा लिखता है वो कि 11 अध्याय पहला पद, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहला पद, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पौलुस पहले यहूदी चाल चलन में था, लेकिन जब से उसका प्रभु के साथ इनकाउंटर हुआ, उसका चाल चलन बदल गया। उसका चाल चलन केवल यीशु मसीह की तरह था। हालेलुया। पुराने नियम में जब मिलाप वाले तंबू पर याजक प्रवेश करते थे तो हौद की एक वहाँ पर पानी हुआ करती थी, बर्तन हुआ करता था, उस हौद से पानी निकालते और अपने पाँव को धोते और फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। इसका मतलब है प्रतिदिन हमारे चाल चलन को जांचना है और परमेश्वर के वचन में हमें करेक्ट करना है, सही करना है प्रेम। और यदि चाल चलन नहीं सुधरा तो याद रखना, स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए कठिन होगा। यदि चाल चलन नहीं बदले, प्रभु के दास लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, यदि आज तुम्हारा चाल चलन नहीं बदला तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, तुमको ये भारी भरकम बोझ उठाना पड़ सकता है। तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा यदि अपनी चाल चलन को नहीं सुधारे। जिसने तुम्हारे लिए भलाई किया, क्या तुमने उसके लिए भलाई किया? क्या जिसने तुम्हारे लिए उपवास किया उसके लिए क्या तुम प्रतिफल बने? क्या जिसने तुम्हारे लिए रात दिन जाग जाकर प्रार्थना की उसकी आंखों के लिए चश्मा बने तुम? और नहीं बने तो सुधर जाने की जरूरत है। उसके पीठ पीछे बुराई मत करना। मेरे कुछ जान पहचान वाले लोगों को भी मैं वार्निंग दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि तुम्हारी चाल चलन नहीं बदला तो कल के डेट में भारी भरकम जुर्माना उठाना पड़ सकता है तुम्हें। सुधर जाओ, इसी में भलाई है। यीशु मसीह ने पैर धोने का अर्थ ये नहीं था कि वो चेलों को सिखाए तुम भी पैर धोना। उसका मतलब था कि तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। और जिसने एक दूसरे की सहायता किया आर्थिक रीति से, यदि संस्था में भी जोड़ा, तो वो सामने वाला व्यक्ति सामने वाले को कैसे खसकाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कैसे खसकाएगा आप देख लेना। ये चाल चलन है, ये अपने बाप दादों की चाल चलन है, मसीह की चाल चलन नहीं। यदि आज नहीं सुधरे तो कल भारी भरकम जुर्माना उठाना पड़ेगा। भयंकर नहीं कह सकता मैं क्या होगा आपके साथ। अपने चाल चलन को सुधारो। यीशु मसीह आज हमें चेतावनी दे रहा है कि अपनी चाल चलन मेरे वचन पर, मेरे वचन के अनुसार चलो। अपने चाल चलन को ठीक करो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था जिसने यीशु की राह पर चला। यीशु मसीह को जानता नहीं था, फिर भी यीशु की राह पर चला। कैसे? सिमोन कुरेनी यात्री था बेचारा। सैनिकों ने बेगार में पकड़ा, उसको मजबूरी में जाना पड़ा। क्यों? बात नहीं मानूंगा तो ये सैनिक मुझे दंड देंगे। बेचारा उठाया यीशु मसीह का क्रूस और चला यीशु के पीछे। उसका घराना, उसका जीवन, उसका परिवार उद्धार पा गया यीशु के पीछे चलने से। यदि आज भी अपना चाल चलन नहीं सुधारोगे, कल याद रखना कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। यीशु मसीह पैर इसलिए धोया कि इनका चाल चलन बदले। और वही चले जो अकेले, पतरस अकेले चला था पानी में, जब प्रेरितों के काम पर पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वो 11 के साथ खड़ा हुआ, अकेले खड़ा नहीं हुआ। चाल चलन बदल गया। जो अकेले प्रार्थना करना जाता था वो यूहन्ना के साथ जा रहा है मंदिर में। पौलुस जो कलीसिया को सताता था, चाल चलन बिगड़ा था यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, उसका चाल चलन बदल गया। वो उसके लिए मार खाने के लिए भी तैयार है। प्रियो, आज
चाल चलन को बदलने की ज़रूरत है। इसको आप वचन से जांचिए, वचन पर चलिए, अन्यथा आपके लिए भारी पड़ सकता है। सुधर जाओ, ये वार्निंग है आप लोगों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।